अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ डोनट्स की एक ऐसी रेसिपी जिसे खाते ही ये मुंह में घुलने लगेंगे। तो सबसे पहले आप इसका टेक्सचर चेक करें। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी ये डोनट बन के तैयार हुआ है। ये देखें कितना फ्लफ़ी है। एक और दफ़ा तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितना इजीली ये टूट रहा है और मुंह में घुल जाएगा जब आप इसे खाएंगे। तो चलें जल्दी से इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक्टिव यीस्ट। ये 7 ग्राम हमने इसमें क्वांटिटी यूज़ करनी है। तो अब पैकेट पे भी मेंशन होता है, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही मैंने आधा कप नीम गर्म दूध लिया है और उसमें ये यीस्ट डाल रही हूँ। तो इसे हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 अदद अंडा, ये रूम टेम्परेचर पर था। इसे भी मैं साथ ही दूध में डाल दूंगी और अच्छे से इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। दूध इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि अंडा उसमें जाते ही पक जाए, बल्कि हल्का कोसा गर्म होना चाहिए, जिससे अंडा भी नहीं पकेगा और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। तो साथ ही मैंने ले लिया है 2.5 कप मैदा और इसमें 4 चमचे डाल रही हूँ चीनी के। अब मैं इसमें 1/3 कप मेल्टेड बटर डाल रही हूँ। ये सॉल्टेड बटर मैंने लिया है, इसलिए अलग से इसमें नमक शामिल नहीं करूँगी। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो आप आधी चमची नमक की इसमें डालेंगे। अब एक दफ़ा अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम अपना मिक्सचर ऐड करेंगे इसमें। अब जो अंडे और दूध का मिक्सचर मैंने रेडी करके रखा था वो इसमें ऐड कर दूँगी। पहले आधा डाल रही हूँ, इसे मिक्स करूँगी और फिर बाकी का आधा डालूँगी। अब बाकी का मिक्सचर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा डो तैयार हो जाएगा डोनट्स के लिए। तो ये डो जो है वो ज़रा स्टिकी स्टिकी सा होगा, तो आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल यही अमाउंट रखनी है आपने। अगर बहुत ज़्यादा टाइट लगे और मिक्स करने में मुश्किल हो तो थोड़ा सा दूध मज़ीद ऐड कर लें, नहीं तो ये स्टिकी स्टिकी सा डो होना चाहिए, यानी हाथ के साथ ये चिपकना चाहिए। तो ये देखें, ये मैं चम्मच इसे लगा रही हूँ और ये चम्मच के साथ चिपक रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से डो होना चाहिए। जितना सॉफ्ट डो होगा उतने ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी डोनट्स तैयार होंगे। अब एक दफ़ा इस डो को मैं हाथ से भी गूंदूंगी। इसके लिए मैंने कटिंग बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और इसे अच्छे से रब कर दिया है। अब मैं इस पर डो उल्टा रही हूँ और इसे एक दफ़ा अच्छे से हाथ से गूंदती जाऊंगी। तो इसे हमने फैला फैला के गूंदना है, यानी मसल मसल के गूंदना है, जिससे जो हमारा फ्लोर है यानी मैदा है उसमें ग्लूटेन पैदा होगा और ये चिपचिपा सा बन जाएगा। अब ये अच्छे से गूंद चुका है और ये चिपकना भी कम हो गया है। तो अब हम इसे वापस से बाउल में डालेंगे और उससे पहले बाउल में हमने ऑयल डाल के बाउल को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब ये डो मैंने बाउल में डाल दिया है और इसे मैं कवर कर दूंगी। आप चाहें तो कोई प्लेट रख दें उल्टी, या चाहे तो सिरान रैप से इसे कवर कर सकते हैं। अब हमने इंतज़ार करना है जब तक कि ये डो अच्छे से फूल नहीं जाता, तब तक के लिए। अब गर्मियों का मौसम होगा तो ये जल्दी फूल जाएगा, और अगर सर्दियाँ होंगी तो 2-2.5 घंटे भी लग सकते हैं। तो चलें अब वेट करते हैं इसके फूलने का। तो उतनी देर में हम अपनी 2 तरह की ग्लेज़ रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम चॉकलेट ग्लेज़ रेडी करेंगे। इसके लिए पैन में मैंने 1/3 कप चीनी डाल दी, 1/3 कप कोको पाउडर डाल दिया, 1 चमची कॉर्नफ्लोर, आधी चमची वनीला एसेंस और आधा कप दूध डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा ऐसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इस पैन को फ्लेम पे रखेंगे। पहले मिक्स करने से इसमें फुटकियाँ नहीं बनेंगी और ये स्मूथ सी ग्लेज़ हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे चूल्हे पे रख रही हूँ। अब चूल्हे पे हमने इसे लो फ्लेम पे कुक करना है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाते जाना है और इसे पकाते जाना है। जहाँ आपको लगे कि नीचे लग रहा है वहाँ आप फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी ये मुझे ज़रा थिक लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा दूध इसमें मज़ीद ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पतली सी ग्लेज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना मैंने इसे। तो ये देखें अच्छे से कुक हो चुका है। अब फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रही हूँ और इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और बिल्कुल लास्ट पे आपने इसमें 1 चम्मच बटर का ऐड करना है। ये देखें, इससे बहुत अच्छी सी ग्लेज़ पे शाइन आएगी और इसका टेक्सचर और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो अभी ये इतना गर्म है, इसलिए ये बटर खुद ही इसमें मेल्ट हो जाएगा। हमें फ्लेम दोबारा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है।
हमारी चॉकलेट ग्लेज़ रेडी हो गई है। अब चलते हैं अपनी दूसरी ग्लेज़ की तरफ। तो इसके लिए मैंने ली है सिंपल आइसिंग शुगर। इसमें आधी चमची वनीला एसेंस की डाल रही हूँ और 3 बड़े चमचे डाल रही हूँ मक्खन के। साथ ही इसमें चला जाएगा दूध। तो दूध हमने बहुत थोड़ा सा डालना है, तो यहाँ पे मैं 3 बड़े चमचे दूध के डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लूँगी। अगर दूध कम लगेगा तो मज़ीद ऐड करूँगी, वरना इतना इनफ है। आप चाहें तो गर्म दूध भी डाल सकते हैं, मैंने ठंडा दूध डाला है। अभी इसे इसी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसे थोड़ी देर के लिए अवन करना है। 30-30 सेकंड के इंटरवल पे मैं इसे 2 दफ़ा अवन करूँगी। ये देखें, और अब बिल्कुल शुगर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है मक्खन और दूध के साथ, और ये दूसरी ग्लेज़ भी बन के रेडी है। तो इसे रखते हैं साइड पे। और यहाँ पे जी हमारा डो बिल्कुल रेडी है और 1.5 घंटा लगा है इसे राइज होने में, और ये अच्छे से फूल गया है। अब देखें कितना चिपचिपा सा है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्क्रैपर का। इससे बहुत जल्दी ये उतर भी जाएगा बाउल के साथ, और हमारे हाथों के साथ ये चिपकेगा भी नहीं। अब इस डो को किसी भी प्लेन सरफेस पे रख लेना है। आप चाहें तो शेल्फ पे रख सकते हैं, मैंने इसे कटिंग बोर्ड पे रखा है। नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और साथ ही ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है। अब रोलिंग पिन से हम इसे रोल करेंगे। तो ये देखें, कुछ इस तरह से हमने इसे फैलाते जाना है और फैला के एक लंबी सी हमने जो है ना रोटी बना लेनी है। अब ये थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है, बहुत पतला नहीं करना। अब आप चाहें तो डोनट कटर से कट कर सकते हैं। मैंने जैसे ये कैप यूज़ की है, इससे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखें, और बीच में होल करने के लिए मैं एक छोटा कैप यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, और इस तरह से हमने इसकी कटिंग करते जाना है। तो ये डोनट्स जो तैयार हुए हैं ये हम निकाल लेंगे, और जो बाकी का डो है उसे वापस से रोल करके इसी तरह से डोनट्स कट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके से डोनट्स बनाना सिखाऊंगी। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि हम इस डो को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें, बिल्कुल जैसे रोटी के पेड़े बनाते हैं ना उस तरह से हमने क्या करना है, इसे हाथ से ज़रा फ्लैट करना है और कैप से बीच में होल कर देना है। तो ये देखें कितना सिंपल तरीका है, और ये डोनट हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। ये देखें, तो डोनट्स मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए हमने पैन में ऑयल डाल लिया है। ऑयल आपका 60 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए या 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होना चाहिए। इसे देसी तरीके से चेक इस तरह करना है कि एक छोटा सा बोल डाल के देख लेना है। जैसे ही ऊपर आने लगेगा मतलब ऑयल रेडी है, और हमने इसमें डोनट्स रख देने हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तेल। अगर आपने बॉल डाला है और ये फ़ौरन ब्राउन हो गया तो आप इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम करेंगे और उसके बाद इसमें डोनट्स ऐड करेंगे। इससे डोनट्स अंदर से अच्छी तरह पक जाएंगे और ऊपर भी हल्का कलर आएगा। अगर हम तेज़ गरम ऑयल में डालेंगे तो ऊपर कलर जल्दी आ जाएगा और ये अंदर से कच्चे रहेंगे। तो ये देखें कैसे लाइट साइन पे कलर आ रहा है और मैं इन्हें पलटती जा रही हूँ। बहुत जल्दी ये कुक हो जाते हैं, तो 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर ये कुक हो जाएंगे। ये देखें अच्छा साइन पे कलर आ गया। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी, और कोशिश करनी है कि आपने पैन को ज़रा खाली खाली रखना है, ओवर फिल नहीं कर देना डोनट से, ताकि ये अच्छे से पैन में फूल सकें। तो इन्हें मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह से मैं बाकी के डोनट्स भी फ्राई कर लूँगी। सारे डोनट्स फ्राई करने के बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो अभी ये डोनट्स गरम गरम ही हैं, साथ ही मैं इसकी कोटिंग कर रही हूँ। कुछ डोनट्स को मैं कोट करूँगी वाइट ग्लेज से। ये देखें, दोनों तरफ से आपने अच्छे से इन्हें कोट कर लेना है। तो इससे बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे ये डोनट्स, और बड़ा अच्छा सा इनका टेस्ट आएगा। ये देखें, अच्छे से हमने कोट कर लेना है। और अब जो बाकी के डोनट्स हैं उन्हें मैं चॉकलेट ग्लेज से कोट कर रही हूँ। ये अच्छे से कोट हो चुका है, इसे निकाल लूँगी। इसी तरह से दूसरा भी कोट कर लेती हूँ। ये देखें, और अब इसके ऊपर मैं थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ। आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें इसे गार्निश कर सकते हैं। थोड़े से डोनट्स पे मैं चॉकलेट चिप्स डालूँगी, थोड़े से पे स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ। तो ये है जी डोनट्स की एक बहुत ही मज़ेदार, इजी और सिंपल सी रेसिपी। इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे इसे बनाने में भी और खाने में भी। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।